कि चुनाव के बाद आपके तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? जनता के दिल में तेजस्वी जी हैं और तेजस्वी के दिल में जनता है, तब यही ना चलते वोट घर देना तोड़ा जा रहा है और तेजस्वी जी फरार है ठंडा में सबको कहाँ? छोड़ के। हार के वजह को आप कैसे देखते हैं? क्या मेन वजह बना इस हार का? क्या महिषी में उस जादूगर का जादू नहीं चला? या आप महिषी के जनता को अगर 10,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिया तो फिर गौतम कृष्णा ने उनके अकाउंट में कितना डाला जो ना वहां पे वो पैसा काम आया, ना वहां पे चुनाव का जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ वो टूटा। गौतम कृष्ण के पास ऐसा कौन सा वो जादू का पुड़िया था जो जादू का पुड़िया बांटे तो ये सभी केंद्रीय लोगों का जादू काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप तो जीते हैं। फिर ये बात आप तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बताएं कि आपके क्षेत्र में चोरी होगा, आपको चुनाव ऐसे लड़ना है, वरना आप हारिएगा। क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आपके नेता को पता है वोट चोरी हो रहा है। 20 में भी चुनाव हुआ था, उसमें भी पता था कि लोग लूट खसोट डकैती करता है। फिर आप मतलबी थे जो आप तेजस्वी यादव को नहीं बताएं, सजेशन नहीं दिए, या तेजस्वी आपकी बातों को आप बताएं और वो अवहेलना कर दिए? क्या ये बात आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जादू टोना और इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों के द्वारा आपको चुनाव हराया गया? सिर्फ यही एक वजह था? मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं कि क्या आप ये बात नहीं स्वीकार करते हैं कि आपके शीर्ष के नेताओं से भी गलती हुई है? मैं मीठा नहीं, पहले अब हमको पहले बायस्ड वाले बात पे एगो बात है, मीठा मीठा बोलना है तो बोतिए मैं जी हुजूरी करता हूं। नेता ही कोई नहीं है तेजस्वी जी से, इसीलिए सबसे कम सीट लाए हैं आप। सबसे बेहतरीन अच्छा, नेता एक का बात ये बता। काबिलियत होता है। नहीं, तब आप फिर वही आपको बात। नेता बना देने का मतलब कोई शीर्ष का नेता कैसे बन सकता है, हमको ये बताइए। पहले तो सुनिए ना भाई, बताइए। आप तुरंत उखड़ जाते हैं। कहता है यही बात मैंने शुरू में तारीफ की है आपकी, बड़ा सुनिए, बढ़िया पत्रकार हैं आप। पत्रकार है ना आप, ये एक्सपोज बिगड़ भी करते रहे हैं, हैं, बिगड़ेंगे अब नहीं। बिगड़ भी रहे हैं विधायक जी, यही चलते हमारी तारीफ की है कि बढ़िया पत्रकार हुआ। जब सवाल करे तो कह रहे बायस्ड हो रहे हैं। नहीं सुनिए, सवाल यही है कि अकेले क्यों लड़े हैं? अकेले क्यों नहीं लड़ेंगे? सवाल यही है कि गौतम कृष्ण जैसे लोगों को साथ क्यों नहीं रखे? सवाल यही है कि क्या हर मंचों पे तेजस्वी यादव सर्वप्रथम अपना फेस देना चाहते थे? यही सवाल है कि क्या ये अकेले ही सब कुछ करना नुकसान दे गया तेजस्वी यादव को? एक दिन में 17 मंचों पे भाषण देना सिर्फ तेजस्वी को? तो ये सवाल ये सवाल आपके मन में 20 में क्यों नहीं आया? 20 में पत्रकार नहीं थे मालिक, हम पढ़ाई कर रहे थे। जैसे आप डिग्री दिखा रहे हैं ना, अगर हम नहीं पढ़ते तो हम चैलेंज करके नहीं कह रहे थे कि मेरा डिग्री आप देख लीजिए। और 5 साल में आपके नेता इतना अपने आप को निखारे हैं कि सबसे कमजोर पार्टी आप बन गए। फिर वही बात, ये भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना भैया। जब आप बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया पार्टी थे तो ये भी एक्सेप्ट कीजिए। क्या सबसे खराब हम काम किए हैं, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हम ये कह रहे थे गलतियों को सुधारा तभी जा सकता है जब गलतियों को आप देखेंगे कि हमारे विधायक हैं, बढ़िया विधायक, फ्लैट लिए हुए हैं, सोफा पे बैठ रहे हैं। ये कैसा दिखावा है कि सोफों पे बैठ रहे हैं और कहते हम चप्पल नहीं पहनेंगे, फिर जमीन पर बैठ के इंटरव्यू दे। गाड़ियों में चल रहे, एरोप्लेनों में घूम रहे, कर हम जैकेट नहीं पहनेंगे। तो मैंने एक काम करें, या तो फिर बैलगाड़ी से दिल्ली जाए, ट्रेन के जनरल में बैठ के जाए, जैकेट हवाई चप्पल में कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन हवाई चप्पल पहन के फिर प्लेन में बैठ जाते तो सवाल होगा। अगर आप सोफा पे बैठ के इंटरव्यू दीजिएगा, कहिएगा हम गरीब हैं, हम जनता के दिल में रहते, तो जमीन पर बैठ के दीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए अमूमन 2 महीने हो चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार में नजर नहीं आए हैं। शपथ लिए थे विधानसभा के अंदर, उसके बाद से पता नहीं कहाँ हैं। हमारे साथ अभी गौतम कृष्ण जी हैं, महिषी से जीते हैं, इस बार विधायक बने हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आपको गौतम कृष्ण जी की आप विधायक बने। महिषी की जनता बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, विकास बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए, अच्छा ये बताइए कि चुनाव के बाद आपके तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं? तेजस्वी यादव जी कल भी हम लोगों के दिल में थे, आज भी हमारे दिल में है, जनता के दिल में है, दिमाग में है। और कुछ जनता कहाँ है तेजस्वी के दिल में? जनता तो दिल में है नहीं, बहुत दिनों से दिल में बैठा के रखे हैं, तब तो हृदय सम्राट कहलाते हैं। नहीं, ये तो तर्क वाली बात नहीं है। आप मानते हैं? एक मिनट बताइए, 2020 का सबसे बड़ी पार्टी कौन? सबसे बड़ी पार्टी होने का तो ये प्रमाण पत्र दिखा रहा है ना कि जनता के दिल में है। और जनता के दिल में तो है, आप नहीं समझे। और हम समझे, जनता के दिल में है। जनता के दिल में तेजस्वी जी हैं, तेजस्वी के दिल में जनता है, तब यही ना चलते वोट घर तोड़ा जा रहा है और तेजस्वी जी फरार है ठंडा में सबको छोड़ के। अच्छा, एक बात, बेघर होने पे छोड़े हुए हैं। नहीं कोई नहीं, एक बात बताइए, शादी हुई है आपकी? नहीं हुई है। शादी कीजिएगा, उसके बाद पता चलेगा आपको। परिवार को भी समय दिया जाता है, बच्चों को भी समय दिया जाता है, समाज और सरकार को भी समय दिया जाता है। एक जिम्मेवारी के निर्वहन में दूसरी जिम्मेवारी को कभी छोड़ा नहीं जाता है। विकास जी, शादी कीजिएगा, बाल बच्चे होंगे, तब थोड़ी समझदारी इस मामले पर बढ़ेगी आपकी। चुनाव जब लड़ रहे थे तब कुंवारे थे तेजस्वी जी? अच्छा, एक बात बताइए हमको, क्या बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाना ये गलत बात क्या है?
आप बताइए, आप बिल्कुल बताइए ना। गलत नहीं है। उनका नहीं, बच्चा तेज नहीं है तेजस्वी यादव के आगे जिसका घर तोड़ दिया जा रहा है, जो सड़कों पे बिलख रहे हैं, अच्छा, अच्छा। जो बोल रहे हैं लगातार कि हमसे गलती हो गया कि हम तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिए, हाँ। हम 10,000 रुपए लेके बिक गए, लेकिन तेजस्वी यादव को मेरे पास आना चाहिए। उनके बाल बच्चे नहीं हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव के बाल बच्चे हैं, है ना? नहीं, 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 तेजस्वी जी के बाल बच्चे नहीं, सबके बच्चे हैं, सबका परिवार है। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि लोग क्या करें, अपने परिवार को, अपने अपने पारिवारिक ज़िम्मेवारियों को भी रोड पे छोड़ दें और उसके बाद कहीं जाए। भाई, सब सारी ज़िम्मेवारियों का निर्वहन का एक तरीका होता है, करते हैं, ठीक है, इसमें चलिए। करते हैं। चलिए पर्सनल पे नहीं जाएँगे, अब हम दूसरे सवाल पे हम आते हैं। गौतम कृष्ण को विधायक बन के कैसा लगा? जब सड़कों पे हवाई चप्पल हाथ में लेके कीचड़ में चलते थे, एक बार पहले भी बीच में भी चुनाव लड़े हैं आप। उम्मीद किए थे कि इस बार नतीजा ऐसा आएगा? क्योंकि जहाँ पे आप लगातार आपकी संख्या कम रही थी, काउंटिंग में भी दिखने को मिल रहा था कि आप हार रहे हैं, दोपहर के बाद ये समझ में आने लगा था। तब क्या लगा था कि इस बार महिषी की जनता स्वीकार करने जा रही है या नहीं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जीत पे तो निश्चित रूप से खुशी हुई, क्योंकि पिछले 2 चुनाव से मैं हारा था। एक बार हारा था और 2020 के चुनाव को मुझे हराया गया था। लेकिन चाहे कारण कुछ भी रहा हो, जब 2025 का चुनाव मैं जीता, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत तौर पे तो खुशी हुई। जब जब रोड पे आया, क्योंकि अंदर में तो मोबाइल और अन्य चीज़ों को देख नहीं पा रहा था। जब बाहर आया और यह जानकारी कलेक्ट करना शुरू किया कि ये मेरी पार्टी की स्थिति क्या है, गठबंधन की स्थिति क्या है। जब इस तरह के बुरे परिणाम की खबर लगी, तो आपको सच कह रहा हूँ, और मैंने उसी वक़्त कैमरा पे कहा कि कोई भी कार्यकर्ता अबीर गुलाल नहीं खेलेगा। ना कोई मुझे लगाएँगे, ना कोई पटाखा चलाएँगे, ना कोई खुशी का इज़हार होगा, क्योंकि मैं जीता हूँ, मेरी पार्टी हार गई है, मेरा गठबंधन हार गया है और रोज़गार चाहने वाला युवाओं का सपना टूट गया है, माँ-बहनों का अरमान टूटा है और जो आशाएँ सरकार तेजस्वी सरकार से लगा के लोग बैठे हुए थे, वो सारा कुछ धराशायी हुआ है, इसलिए कोई खुशी का माहौल नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये हार के वजह को आप कैसे देखते हैं? क्या मेन वजह बना इस हार का? इस हार की वजह तो बहुत सारी समीक्षा अभी हुई है, बहुत सारी समीक्षा मतलब व्यक्तिगत स्तर पे बहुत होनी बाकी है। लेकिन जहाँ तक मैं आपको पूरी बेबाकी से कहता हूँ, क्योंकि आपका चैनल भी इसी रूप में जाना जाता है, जी, क्या लिखा है? एक्सपोज़ मीडिया। एक्सपोज मीडिया, ठीक है? और उसके लिए आप सबसे क्या कहते हैं बेबाक पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, विकास बाबू, चलिए बधाई हो। तो एक्सपोज मीडिया पे मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव की हार और जो परिणाम है, इसको कई नज़रों में देखता हूँ। एक दिल्ली वाले जादूगर आए पटना में, सीसीटीवी कैमरा को बंद करवाए और उसके बाद वो होटल में बैठ कर के ऑफिसरों का क्लास लगाना शुरू किया। भैया तुम ऐसा परिणाम दोगे, तुम ऐसा परिणाम दोगे, तुम ऐसा परिणाम दोगे। इन दबाव में ये बड़े ऑफिसर परिणाम को बदलने लग गए। ठीक है? एक वहाँ मैं देखता हूँ। दूसरा देखता हूँ सरकारी धन का बंदरबाट। सरकारी धन का बंदरबाट। ये 10,000 5,000 वाला और चुनाव के ऐन वक़्त जो यह बाँटा गया, तो ये सरकारी धन का जो बंदरबाट हुआ 2। तीसरा मैं रखूँगा आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन। आप कहेंगे कि उल्लंघन कैसे? इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन है। मैं कहूँगा कि चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं 6 तारीख को और 11 तारीख को और आपके खाते में आ रहा है, लाभुक के खाता में आ रहा है, 5 तारीख को भी आ रहा है, 6 तारीख को मतदान है तो 6 को भी आ रहा है, 11 को मतदान है, 11 तक आता है। तो जिसके खाते में 10,000 उसी दिन आ रहे हैं, जिसके परिवार में 2-2 आदमी को आ रहा है, 3-3 आदमी को आ रहा है, 30-30 40,000 आ रहा है। क्या लगता है आपको, वो आदमी निष्पक्ष होकर के मतदान करेगा क्या? उसके बाद आप वृद्धा पेंशन को आप रोके हुए थे। जैसे ही चुनाव की तिथि हुई, आपका वृद्धा पेंशन वाला पैसा चला गया। ऐन वक़्त पे आपको बिजली बिल माफ़ करने लगे। तो आदर्श आचार संहिता का कतई आपने ध्यान नहीं रखा और ये इस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का एक विशेष मामला मेरे महिषी विधानसभा का है। महिषी विधानसभा में लगभग 16-17 पंचायत है जो कोसी बांध के अंदर बसा हुआ है। उसमें बाढ़ आई, तो बाढ़ आपदा राशि आप 6 को मतदान होना है तो 4 को 5 को दे रहे हैं। तो एक तरह से ये बात हुई।
उसके बाद रही सही जो बात बच गई, इसको मांझी साहब अपने बातों से सामने रख दिए हैं कि चुनाव कैसे परिणाम बदले गए, कैसे चुनाव जीता गया। वो तो एक ही बात हुआ एक जो बात आप जो बोले कि हाँ, जादूगर आया दिल्ली हाँ, से और तो मतलब ये है बाद में उन चीज़ों को स्वीकारोक्ति है, स्वीकार किया गया, हाँ। स्वीकार किया गया है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, अब लोकतंत्र एक बात कहेंगे, ठीक है, कुछ लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे सारे लोग सपोर्टर होंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे, हो सकता है नहीं होंगे। लेकिन एक बात हम लोग पढ़े लिखे हैं, अगर हमारा चश्मा सही है, आप चश्मा वाले ही तो इसमें कोई नहीं है, अच्छा। तो चश्मा अगर हमारा साफ-सुथरा होता है, तो सामने वाला चीज़ सही-सही दिखता है। आँख मेरा सही होता है, स्वस्थ होता है, तो मैं सही देखता हूँ। अगर हम चश्मा कुछ-कुछ डाल लेते हैं, लाल, हरा, पीला का, तो सामने वाला उजला, जैसे भाई साहब उजला पहने हुए हैं, तो हम रंगीन लाल दिखेगा। चश्मा पहनेंगे तो लाल रंगीन दिखेगा। तो अगर आदमी जाति, धर्म, मज़हब, लोभ, लालच, पार्टी, पॉलिटिक्स का चश्मा पहन लेता है, तो सामने वाली चीज़ों में वो खामियाँ खोजते रहता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा क्या होता है? विकास भाई, बोलते सबसे जाइए। खूबसूरत नज़ारा ये होता है कि जो सामने में लोगों की अपेक्षाएँ हैं, जो आक्रोश है, जो समर्थन है, वो आक्रोश है तो आक्रोश दिख जाए परिणाम में। समर्थन है तो समर्थन दिख ले। डंडे से दौड़ा रहा है, गिट्टी बड़ा-बड़ा रोड़ा गिट्टी चला करके मंत्री जी को भगाए जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। जिस पार्टी को, जिस नेता को, भैया वो लोग 2/3 मेजॉरिटी से जीत रहा है भाई। अरे बाप रे बाप! ऐसा लोकतंत्र होता है क्या? चल रहा है पूरा, इधर जनता में आक्रोश जगा हुआ है। आपका रोजगार चाहने वाला आक्रोश में, युवा आक्रोश में, महिला आक्रोश में, आशा आक्रोश में, क्या कहता है वो, मध्याह्न भोजन वाले सारे महिलाएँ आक्रोश में, रसोइया आक्रोश में, सब आक्रोश में हो रहा है और परिणाम आ रहा है, सपोर्टर वाला परिणाम आ रहा है। तो ये पच नहीं रहा है, कहीं से पच नहीं रहा है। नहीं, और मैं जहाँ एक ठीक एक है। मिनट, जहाँ जनता आपको चुनाव से ऐन वक़्त पूर्व नेताओं को दौरा-दौरा कर भाग रहे, कोई लुंगी उठा के भाग रहे हैं, कोई औंधे मुँह गिरते नहीं, पड़ते ये भाग रहे हैं। रोस्टिंग वाली बातें नहीं, सवाल का जवाब रोस्ट करके नहीं दिया जाता है, ठीक है? ठीक है, आप जो बोल रही है एंटरटेनिंग वे में बहुत अच्छा है, पर कायदे से अगर एक सवाल हम करें तो हमको ये बताइए कि क्या महिषी में उस जादूगर का जादू नहीं चला? या आप महिषी के जनता को अगर 10,000 रुपए केंद्र सरकार ने दिया, तो फिर गौतम कृष्णा ने उनके अकाउंट में कितना डाला, जो ना वहाँ पे वो पैसा काम आया, ना वहाँ पे चुनाव का जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, वो टूटा। गौतम कृष्ण के पास ऐसा कौन-सा वो जादू का पुड़िया था, जो जादू का पुड़िया बाँटे, तो ये सभी केंद्रीय लोगों का जादू काम करना बंद कर दिया, क्योंकि आप तो जीते हैं। ये बात तो आप स्वीकारते हैं। आपके विधानसभा में वो जादू का पुड़िया क्यों काम नहीं किया? विकास बाबू, एक कहावत आपने सुना होगा, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूँक-फूँक पे पीता है। बेशक। तो मैं पिछला भुक्तभोगी रहा हूँ। पिछली बार मुझे चुनाव हराए गए, हुँ। तो मैं तो भुक्तभोगी था। हर चीज़ को, हर एंगल को, हर तरीके को मैं फूँक-फूँक करके जाँच-परख के किया हूँ, वरना मैं भी हारता। और एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने वोटिंग बिहेवियर पे पीएचडी किया है। ऐसे नहीं ठेकेदारी, भट्टेदारी नहीं, करके आप आए। पढ़े-लिखे हैं, नहीं, आप नहीं, 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 वीडियो आप रहे हैं, पढ़े-लिखे वो नहीं है, बढ़िया बात आपको है। वो सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हाँ, नहीं, हूँ, नहीं, वो पढ़ा-लिखा पूरा हूँ। बिहार नहीं, जानता नहीं, है नहीं, आपके बारे में, उस पे तो नहीं वो है। पढ़ा-लिखा हूँ, प्रश्नवाचक तो चिन्ह उस नहीं, पे नहीं, नहीं, नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ, पढ़े-लिखा हूँ, हाँ। तो इसलिए वोटिंग बिहेवियर पे पीएचडी किया हूँ। तो भैया मैं ऐसा नहीं हो कि अनर्गल बयानबाज़ी करूँगा, किसी पे आरोप लगाऊँगा। मैंने जो अपनी नज़रों से देखा, सिर्फ़ उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव ए से बहुत एक प्यार करते हैं, रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। आप पहले आ क्लियर हो गया, ठीक, पहले ठीक, क्लियर ठीक, कीजिए। ठीक, ठीक, फिर मैं चुनाव कैसे जीता। ठीक। 2020 का चुनाव मुझे हरा दिया गया। मैं पूरे 5 साल पागल की तरह मेहनत किया। हुँ। पूरे 5 साल, क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या राजद, क्या जनता दल, क्या यूनाइटेड, क्या बीजेपी, भैया किसका पैर नहीं छुआ, किस गली, टोला, मोहल्ला नहीं गया, किसको नहीं हाथ जोड़ करके आशीर्वाद माँगा। हुँ। तो मेरे परिणाम 4000 पे हैं। हुँ। जहां दूर-दूर तक उस प्रत्याशी का कहीं नामो-निशान नहीं था। और मैं जो कह रहा हूँ, आपका एक्सपोज मीडिया है, आप एक्सपोज कीजिए कि देखिएगा जो मेरे विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, उसका क्या स्थिति है। उस जदयू में से 10% यानी कि 4 कार्यकर्ता सिर्फ उनके साथ में थे, 4 कार्यकर्ता। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको एक्सपोज कर दीजिएगा। 4 कार्यकर्ता उनके साथ थे। उनके पार्टी का जदयू का जितने भी लोग थे, वो मेरे साथ थे। बीजेपी के लोग ऑलमोस्ट मेरे साथ थे। अगर 1-2 नेता बाहर में रह गए,
तो उनके साथ के जितने भी वोटर कार्यकर्ता थे वो मेरे साथ थे। मेरा परिणाम कितनों कम तो ये मार्जिन 25, 30, 40 हजार का था, लेकिन ये मार्जिन चला गया, सिर्फ 4,000 पे मैं अटक गया। एक बात ये, दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि आपने कहा कि आप पे जादू कैसे नहीं चला, तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, चुनाव से पहले मेरे सोशल मीडिया को आप चेक कर लीजिए और मेरे जो छोटे-छोटे नुक्कड़ सभा थे, मैं उसमें कहता था हाथ जोड़ के, क्योंकि मैथिली भाषी मैं हूँ, ठेठ में कहता था, हे गे माय, हे गे बहिन, हमरा वोट जरगर के दी है, नहीं तो चोरवा से चोरा लेते हम हार जीवे। पूछिएगा कि गौतम कृष्ण ऐसा कहा कि नहीं कह रहा था, क्योंकि मैं जान रहा था कि चोरी होगी वोट की, इसलिए मैं वोट ज्यादा से ज्यादा चाह रहा था और हुआ भी, मुझे वोट बहुत ज्यादा मिला सर, वोट के साथ मुझे आशीर्वाद मिला। तो इसलिए आपको कहीं नहीं लगे कि बीजेपी जदयू यहाँ वहां विपक्ष का कोई नेता की बात ही नहीं था, लग रहा था वो सिर्फ एक क्या कहते हैं धू, मतलब नहीं होता है, कठपुतली की तरह चुनाव लड़ रहा है, एक तरफा चुनाव था। और उसके बाद मैंने कहा, एक तो मैं ये पूरे जनसभा में, नुक्कड़ सभा में इस तरह से वोट मांगा हूं कि हमको चोरवा चोरी करेगा, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बताइएगा। दूसरी बात, मेरा आरओ चोर था, मेरा आरओ, मैं आपके कैमरा में बोल रहा हूँ, निशांत कुमार आरओ है, वो चोर था, उसका कई पहले से साक्ष्य था कि वो आदमी निष्पक्ष नहीं है। उसकी बात मैं अगले किसी आपके बातचीत में कर लूंगा। तो मैंने अपने सोशल मीडिया से लिखा, डीएम साहब को लिखा, इलेक्शन कमीशन को लिखा कि मेरा जो आरओ है एडीएम के रूप में, ये आदमी निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी और जदयू की एजेंट है, इसकी निष्पक्षता पे मुझे संदेह है और उसका कई कारनामा मुझे लिखा। नॉमिनेशन के दिन से लेकर के मुझे कई तरह लग गया कि ये आदमी बहुत ज्यादा बाइस्ड है, तो मैंने उसके खिलाफ में लिखा हूं सर। अगर मैं इतना काम नहीं, उसके बाद लास्ट में मेरा क्या है, ये दूसरा काम था, तीसरा था। उसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया से लिखा अपने जनमानस को, जनता जनार्दन को कि काउंटिंग है 14 तारीख को, आप लोग अपना काम धंधा छोड़ करके आ जाइएगा, क्योंकि ये लोग चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो हम इस बार चुप नहीं रहेंगे, आग लगा देंगे। ये मैंने कहा था, पूछ लीजिएगा किसी से, मैं आग लगा दूंगा और खुद भी आग लगा लूंगा, जो होगा होगा। ये मैं, तो आप अब कह रहे हैं कि आप कैसे जीत गए, मैं तो वही कहता है, जो दूध का जला हुआ छाछ तो इसलिए सर मैं जीता हूं। उसके बाद लास्ट का जो राउंड था, 24वां, 25वां, 26वां राउंड, सर 3 राउंड में खड़ा होकर के टेबल पर काउंटिंग करवाया। कोर्स किए हैं जो बोले आपकी पढ़ाई की होगा, डिग्री है आपके पास? अरे वोटिंग बिहेवियर पर पीएचडी है। तेजस्वी यादव को पता है इस बात के बारे में कि नहीं? हमारे नेता हैं, उनको सब कुछ पता होगा ना। फिर ये बात आप तेजस्वी यादव को क्यों नहीं बताएं कि आपके क्षेत्र में चोरी होगा, आपको चुनाव ऐसे लड़ना है, वरना आप हारिएगा। क्योंकि 24 में लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें भी आपके नेता को पता है वोट चोरी हो रहा है। 20 में भी चुनाव हुआ था, उसमें भी पता था कि लोग लूट खसोट डकैती करता है। फिर आप मतलबी थे जो आप तेजस्वी यादव को नहीं बताएं, सजेशन नहीं दिए, या तेजस्वी आपकी बातों को आप बताएं और वो अवहेलना कर दिए? प्रभु, ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, आप शायद इस बात को भूल गए हैं। जब तक हम अपना सीट नहीं बचाएंगे तब तक हम उपदेश देने के लायक नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और जिंदगी में जब तक आपको खुद का एक्सपीरियंस, खुद का रिजल्ट नहीं होगा, आप कहीं बोल करके किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो मैं नहीं, हम आपका सुन रहे हैं, अब आप मेरा सुनिए, थोड़ा देर बड़ा लंबा सुनते हैं, सुनिए ना। नहीं सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आप पहले मेरा सुन लीजिए, अब आप पहले मेरा सुन लीजिए, अब आप पहले मेरा सुन लीजिए। ये बात आप बोले कि हम फेसबुक पे जनमानस को चीजों को लिख रहे थे। स्वयं तेजस्वी जी आज से 1.5 से पौने 2 साल पहले फेसबुक पे लिखते हैं, जिस फेसबुक पे आप लिख के जनमानस को बताए थे, उसी फेसबुक पे लिखते हैं और मीडिया में आकर बोलते हैं कि जितने भी लोग हमारे विधायक हैं, जीते हुए हैं या हारे हुए हैं या टिकट लेके चुनाव लड़े हैं, उन सभी को अपने कामों को फेसबुक पे लिखना और बताना है। आपने उस चीज को संभाल लिया। फिर कहाँ चूक हुई? क्या ये बात आप एक्सेप्ट कीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जादू टोना और इलेक्ट्रॉनिक तंत्रों के द्वारा आपको चुनाव हराया गया? सिर्फ यही एक वजह था? मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं कि क्या आप ये बात नहीं स्वीकार करते हैं कि आपके शीर्ष के नेताओं से भी गलती हुई है? अच्छा, एक बात बताते हैं, अगर शीर्ष के नेताओं से गलती होती तो गौतम कृष्णा जैसा कार्यकर्ता आपको शायद माइक पे बोलने के लिए आपको खड़ा नहीं मिलता यहाँ। गौतम कृष्णा उसी नेतृत्व का परिणाम है कि उन्होंने मुझे मौका दिया, टिकट दिया, पैसा दिया, चुनाव लड़ाया। वो तो जितना टिकट को दिया सब नहीं, फिर वही चीज आप नहीं विधायक जी सुन लीजिए, बायस्ड, फिर वही आप भी बीजेपी वाला बात कीजिएगा। क्या बीजेपी वाला हमको बोल देता है बायस्ड हो रहे हैं राजद के प्रति? आप बोल रहे हैं कि राजद वाले। नहीं, एक बात कर रहे हैं हमारे नेता, मैं तो ये कहता हूँ जिस एज ग्रुप के आदमी है
मैं मीठा नहीं, पहले हमको पहले बायस वाले बात पे बात है, मीठा मीठा बोलना है तो बोलिए, मैं जी हुजूरी करता हूं। नेता ही कोई नहीं है तेजस्वी जी से, इसीलिए सबसे कम सीट लाए हैं आप। सबसे बेहतरीन अच्छा, नेता एक का बात ये बता, काबिलियत होता है। नहीं, तब आप फिर वही आपको बात, नेता बना देने का मतलब कोई शीर्ष का नेता कैसे बन सकता है, हमको ये बताइए। पहले तो सुनिए ना भाई, बताइए। आप तुरंत उखड़ जाते हैं। कहता है यही बात मैंने शुरू में तारीफ की है, सुनिए, आपकी बड़ा सुनिए, बढ़िया पत्रकार अब हैं आप। पत्रकार है ना, आप ये एक्सपोज बिगड़ भी करते हैं, रहे हैं, बिगड़ेंगे अब नहीं। बिगड़ भी रहे विधायक जी, यही चलते हमारे बिगड़ तारीफ नहीं, की है कि नहीं, बढ़िया नहीं, पत्रकार हुआ, जब सुनिए, सवाल करे तो कह रहे आप बायस कीजिए, हो रहे हैं। नहीं सुनिए, होता है क्या है, कहता है बित्ता दो बित्ता अगर फट जाता है तो उसे दर्जी सी लेता है, लेकिन आसमान फट जाए तो क्या होगा? जब बेईमानी पे उतर जाए केंद्र सरकार, जब बेईमानी पे उतर जाए इलेक्शन कमीशन, जब बेईमानी पे उतर जाए अफसर साहिब, बेईमानी पे उतर जाए पूरी सरकार, तो आप क्या कर लीजिएगा सर? मुझे ये बताइए तो। तेजस्वी यादव जी तो वो अकेला शख्स है जो अकेले पूरे ईडी से, सीबीआई से, जो पक्ष वाले से, बीजेपी से, जदयू से, केंद्र सरकार से अकेले लड़ा है। सवाल यही है कि अकेले क्यों लड़े हैं? अकेले क्यों नहीं लड़ेंगे? सवाल यही है कि गौतम कृष्ण जैसे लोगों को साथ क्यों नहीं रखे? सवाल यही है कि क्या हर मंचों पे तेजस्वी यादव सर्वप्रथम अपना फेस देना चाहते थे? यही सवाल है कि क्या ये अकेले ही सब कुछ करना नुकसान दे गया तेजस्वी यादव को? एक दिन में 17 मंचों पे भाषण देना सिर्फ तेजस्वी को। तो ये सवाल ये सवाल आपके मन में 20 में क्यों नहीं आया? 20 में पत्रकार नहीं थे मालिक, हम पढ़ाई कर रहे थे। जैसे आप डिग्री दिखा रहे हैं ना, अगर हम नहीं पढ़ते तो हम चैलेंज करके नहीं कह रहे थे कि मेरा डिग्री आप सुनिए, तो 20 में पत्रकार ही नहीं थे, हम पढ़ाई कर रहे थे। इनसे आज से कम अनुभव 25 की तुलना में 20 में तेजस्वी जी का अनुभव कम था, फिर भी उन्होंने 18-20 सभाएं की और सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी बना करके सामने ले आया। तो कहता है ताली कप्तान को तो गाली कप्तान को, कल आप ताली दे रहे थे, आज उस समय लालू यादव 20 में जेल गए थे, सिंपैथी वोट भी मिला था। अरे भैया सुनिए, किसके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है? अभी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ, रिजल्ट ये निकला, लालू यादव के नेतृत्व में हुआ था, रिजल्ट अच्छा आया था। उस दिन भी सब लोगों ने यही स्वीकार किया था मुख्यमंत्री हमारा तेजस्वी होगा, इसलिए ये कोई मुद्दा ही नहीं था। तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था प्रभु। इसलिए आप ये मत कहिए, उस 20 के चुनाव में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, हमारी काबिलियत तब उसमें बहुत बेहतर थी। और 5 साल में आपके नेता इतना अपने आप को निखारे हैं कि सबसे कमजोर पार्टी आप बन गए। फिर वही बात, ये भी तो एक्सेप्ट कीजिए ना भैया, जब आप बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया पार्टी थे तो ये भी एक्सेप्ट कीजिए, क्या सबसे खराब हम काम किए हैं, ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? हम ये कह रहे थे गलतियों को सुधारा तभी जा सकता है जब गलतियों को आप देखेंगे। सुनिए, उस दिन मांझी मॉडल का इस तरह चरम विस्तार नहीं हुआ था। मांझी मॉडल का चरम विस्तार होता, प्रभु आप जाइए उनसे पूछिए, मांझी जी से पूछिए कि भैया आप कैसे कैसे सिटिंग करके चुनाव जितवाते हैं, उनसे खोज कीजिए। वो तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन हम आपसे भी ये पूछ रहे हैं कि आप अपने नेता की गलतियों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं? हमारे नेता, हम कह रहे हैं कि कोई गलती ही नहीं की है, गलती जिन्हीं की है, कहता है एक तो चोरी हो, दूसरे सेनाजोरी है। अब एक चोरी कर रहा है पूरा सरकार और पूछ रहे हमसे भैया आप कैसे हुआ? एक कहावत है, सुनिए, कहावत बहुत कहते हैं आप, बहुत आता है कहावत। अब एक कहावत है, एक गांव में था एक जमींदार, और वो अक्खड़ आदमी था, वो घोड़ा से जा रहा था, अब घोड़ा लड़खड़ा के गिर गया। सामने देखा, आसपास देखा, ऐसे ऐसे कोई देखो क्या है, तो देखा कोई नहीं दिखा। तब तक में नजर पड़ गया एक किसान, वहां किसानी कर रहा था। अब उसको बोला कि चोट्टा तुम देखा क्योंकि हम घोड़ा से गिर गए, तुम बोलो, तुम घोड़ा, तुमको पनिश करेंगे, तुमको जेल में डालेंगे, तुमको मारेंगे, काटेंगे। अरे भाई दुनिया ही बदल गई क्या? हम कह रहे हैं एक तो तेजस्वी जी को सब लोगों ने षड्यंत्र के तहत हराया है, और पूछ रहे भैया कैसे हार गए, कैसे हार गए? ये ईडी से पूछिए, ये सीबीआई से पूछिए, ये बीजेपी वाले से पूछिए, ये जदयू वाले से पूछिए, ये इलेक्शन कमीशन से पूछिए। जाते हैं पूछने तक कह देता है, जाके उन लोग से पूछिए कि 25 वो कैसे जीत गए। तो यही तो सवाल का जवाब हम लेने आए हैं। देखिए, हम मेरा काम है सवाल एकदम पूछेंगे। अब चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। पूछेगा आपको धोती कौन दौड़ा रहा था? जनता। आपको खदेड़ कौन रहा था? जनता। लोगों का आक्रोश के सामने कौन था? आपके लिए आक्रोशित कौन था? जनता। भैया जनता आपको दौड़ा के पीट रही है, मार रही है, खदेड़ रही है, डंडा चला रही है, और आपको फिर फूल माला भी दे रही है। ये तो गजब की बात होगी। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती विकास बाबू ये होती है, जो पहले मैंने कहा कि जैसा सामने नजर दिखता है वैसा परिणाम दिखता है। जो विद्यार्थी कभी पढ़ा ही नहीं, उसका टॉपर में रिजल्ट आ जाएगा तो हम मान लेंगे। जो विद्यार्थी पढ़ता है 16 घंटा, 17 घंटा, 14 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, तो हमारे मन में विश्वास होता है कि नहीं, ये लड़का पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, इसका रिजल्ट बेहतर होगा। पढ़ रहा है कोई, रिजल्ट आ रहा है किसी और का। बारे ये गजब का सिस्टम बना हुआ है। उधर आपने एक कहानी नहीं देखे, घटना देखे थे ना आपने, बीपीएससी टॉपर वाला, ये 12वीं टॉपर वाला देखे थे ना? कौन का नाम था? क्या बोली थी वो टॉपर थी, क्या बोली थी? तो रूबी राय क्या बोलती है? तो इसलिए प्रभु हमारा बिहार इस सिस्टम पे चल रहा है।
पढ़ कोई और रहा है टॉपर और कोई कर रहा है। चलिए लास्ट सवाल आते हैं। नीरज लास्ट विचार नीरज और नीरज पूछिए। नीरज कुमार है एक। नहीं आप फिर कहावत कहे लगिएगा, ठीक है। सवाल का जवाब कहावत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक पर्सनल सवाल हम करते हैं। देखिए जनता आपको इतना बढ़िया से जिता उता के भेजा, विधायक बन गए, काहे नहीं चप्पल पहनते हैं, जैकेट उकेट एक आधो खरीद लेते, दाढ़ी उड़ी तनी करिया पेंट कर लेते हैं, गार्नियर का लगा होगा कि 20-50 खर्चा होगा। बड़ा सब शिकायत करता है कि मतलब विधायक जी हैं हमारे बड़ा आम रहते हैं। इस जनता का, ये आप ही के महिषी के लोगों का है भाई कि हमारे विधायक हैं, बढ़िया विधायक, फ्लैट लिए हुए हैं, सोफा पे बैठ रहे हैं। ये कैसा दिखावा है कि सोफों पे बैठ रहे हैं और कहते हैं हम चप्पल नहीं पहनेंगे, फिर जमीन पर बैठ के इंटरव्यू दे, गाड़ियों में चल रहे, एरोप्लेनों में घूम रहे, कर हम जैकेट नहीं पहनेंगे। तो मैंने एक काम करें, या तो फिर बैलगाड़ी से दिल्ली जाए, ट्रेन के जनरल में बैठ के जाए, जैकेट हवाई चप्पल में कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन हवाई चप्पल पहन के फिर प्लेन में बैठ जाते तो सवाल होगा। अगर आप सोफा पे बैठ के इंटरव्यू दीजिएगा, कहिएगा हम गरीब हैं, हम जनता के दिल में रहते, तो जमीन पर बैठ के दीजिए। काहे नहीं करते हैं ये सब? हमर नहीं, आपके महिषी के लोगों का। आपको ही पता है कि मेरा महिषी में सब लोग सुनता देखता है, तो पर्सनल बोला है कि नहीं भैया को तनी तनी हैंडसम तो देखना चाहता है लोग सबसे आपको। पहले इतना बेहतरीन विचार मेरे संदर्भ में रखने वाले शुभेच्छकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बड़ी बेबाकी और बड़ी विनम्रता से उनसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विकास बाबू, मेरा महिषी विधानसभा कोसी कछार का इलाका है। ये मेरा कोई शौक नहीं था, मैं पहले भी जूता पहनता था। बीपीएससी में इंटरव्यू बढ़िया से जूता पहन के गए थे, 6000 का जूता था सर। अच्छा सा कपड़ा था, बेहतर टाई लगा के, मूछ उछ बना करके, हैंडसम बन करके, यही मोरिया लोक में फेशियल करवाए थे। क्या बात। फेशियल करवाए, लेकिन मेरा सारा कुछ पैसा मेरा दोस्त दिया था। चलिए कहीं से भी मतलब मेरे दोस्त दिया था, कहीं से भी भाई आइए भाई ना, भाई हाँ। मेरे दोस्त दिए थे पैसा। ठीक कि है। मेरे पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, बीपीएससी क्वालिफाई करना है, इसलिए बढ़िया से चमकोगे, अच्छा लगोगे, तब इंटरव्यू में 2-4 मार्क्स और ज्यादा दे देगा, बढ़िया कपड़ा लत्ता वेल बनोगे। डिसिप्लिन हाँ दिखोगे तो फायदा देखोगे होगा तो इन आपको लोगों ने ओवरऑल। करवाया हाँ। था, मैंने अपने दोस्तों की सलाह मानी और वैसा करवाया मोरिया लोग में गया। पहले तो सोचे कि 2-4 में हो जाएगा, जब बाद में बिल दिया ना, तो माथा पकड़ लिए कि भैया आशुतोष जी आप ही दीजिए भैया, ये नहीं है संभव। हमको लगा था 500-700 का बिल होगा, उसमें दे दिया था 15-17 हजार का बिल। तो खैर वो बात नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने मेरे बारे में इतने बेहतरीन विचार रखे हैं। लेकिन गौतम कृष्ण वह गौतम कृष्ण नहीं है जिसको आप देख रहे थे। वह गौतम कृष्ण वीडियो था। और आज जो आपके सामने में बोल रहा है या एक्सपोज मीडिया के सामने जो बैठा हुआ है, यह गौतम कृष्ण एक जनता का सेवक है, एक जनता का नौकर है और उनके आदेशों पे खड़ा रहने वाला एक इंसान है। तो मैं अब सारा काम वही मेरा होगा जो मेरे जनता भगवान के इर्द गिर्द की समस्याएं होगी। अगर मेरे जनता भगवान की समस्या कुछ और, मेरा ठाठ बाट कुछ और, सर मुझे ये नहीं पसंद। लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर जो आपके पाएंगे। लोग होंगे इस जो वेशभूषा में कनेक्ट अच्छा कर मुझे पाएंगे। ये चीज मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे चाहने वाले अगर दुख में हैं, तो उस दुख को थोड़ा भी मैं भी एहसास कर सकूं। और यही वजह है कि कोसी कछार का इलाका है। आप एक्सपोज मीडिया वाले भाई हैं। कोसी बांध के अंदर में हमारा 16 और 17 पंचायत बसा हुआ है। लगभग आधी आबादी कोसी बांध के अंदर है। तो आधे समय पानी, कीचड़ का सामना करना पड़ता है और आधे समय में बालू बालू। सर पिछले दिनों मैंने भी वीडियो वो डाला था कि जब लोग सवाल करते हैं चप्पल में क्यों पहनता हूं, तो उनका मैंने जवाब दिया था। एक बार पानी में जवाब दिया था, एक बार बालू में जवाब दिया कि सर देखिए मेरा रास्ता ये है, पगडंडी ये है, सड़क नहीं है, बालू से गुजर रहा हूँ। इस स्थिति में मैं कैसे जूता पहनूंगा, जूता के अंदर में बालू घुस जाएगा, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, बार बार पैताबे चेंज करने पड़ेंगे और उन घरों तक मैं पहुंच नहीं पाऊंगा जहां मेरी जरूरत है या मैं जहां जा रहा हूँ। तो कभी पानी में भीग जाएगा जूता, तो कभी बालू में धंस जाएगा जूता। ऐसी स्थिति में ये 70 रुपए का चप्पल मेरे लिए बहुत हवाई चप्पल नहीं, हवाई जहाज जैसा काम करता है। इनको पहनता हूँ, हाथ में उठाता हूँ, चल जाता हूँ, पानी में हो, कीचड़ में हो, बालू में, कोई फर्क नहीं। कंफर्टेबल रहता हूँ, संघर्ष में कंफर्टेबल महसूस करता हूँ, इसलिए मैं चप्पल पहनता हूँ। ये मेरे कोई दिखावा का जरिया नहीं है, कोई मुझे प्रमाण पत्र का जरिया नहीं है, कोई अब वोट लेने की जरिया नहीं है, जीत चुका हूँ सर। तो इसलिए ये भी नहीं कि अब चप्पल पहनूंगा। भैया रिजल्ट 14 तारीख को आया, अगर मैं बदलना चाहता हूँ तो अपने 15 को हम जूता पहन लेते और पटना आए तब भी हम लोग कहे कि आप दिल्ली पहुंच गए, हवाई चप्पल से हवाई जहाज पहुंच गए। हम बोले भैया हवाई जहाज में पहुंचना में बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होता है, मैं ससुराल भी पहुंचता हूँ इस हवाई चप्पल में।
जहाँ आपको लगता है कि भैया लोग देखेगा मेरी नज़र से, बाप रे बाप, चप्पल इसी तौर तरीके में जाता हूँ, मुझे ना सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, ना मुझे किसी प्रमाण पत्र की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसा चरित्र में जीना चाहता हूँ। मेरे कोसी कछार के इलाका में लोग बसे हुए हैं, उनके घरों तक पहुँचने तक, उनके दिलों तक पहुँचने में मुझे सहूलियत होती है इन चीज़ों से पहुँचने के लिए, इसलिए मैं जाता हूँ। अब आज आते हैं बात में। तो मैं एक बात कहा कि आलोचना करने में और सहानुभूति रखने में थोड़ा-सा नज़रिया का फ़र्क होता है। आलोचना होता है तो उसमें आपकी नज़रें तीखी हो जाती है और जब क्या कहते हैं, आपको सहानुभूति के लिए आप करते हैं, तो आपके अंदर में दिल में प्रेम होता है। क्या कष्ट, ठंडी का महीना है, हमारे विधायक जी किसी को तो इसलिए और कुछ नहीं कहूँगा। आपने मेरे प्रति अगर इतना भावना, बेहतरीन भावना रखा है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन ये मेरे कम्फ़र्टेबल का विषय है। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी राजनीतिक बात हो रही थी तो थोड़ा-सा आदमी इधर-उधर का सवाल करता है, लेकिन हम एक बात आपको बहुत स्पष्ट कह देते हैं कि इनका भले ही बहुत लंबा-चौड़ा बोल देते हो, लेकिन इनका कहने का अर्थ है कि ईज़ी टू कनेक्ट होता है कि जब हमारे लोग कोसी के आएँगे हमारे क्षेत्र के, तो उनको ये नहीं एहसास होगा कि विधायक जी एकदम सूट-बूट में हैं, फॉर्च्यूनर से उतर रहे हैं, तो अपना दुःख नहीं हमसे कह पाएँगे। लेकिन हम हवाई चप्पल में इसी शाल-उल लेके बैठल रहेंगे, तो हो सकता है कि जैसे हम अभी बैठे हैं, ऐसे ही बैठ के उनसे अपना दर्द साझा करेंगे। ये सबसे बड़ा वजह है और चूँकि मैं पर्सनल जानता हूँ, तो मैं इनको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। दूसरा जिस आवास में हम बैठे हैं, यहाँ नीचे का जो पूरा हिस्सा है, ये अपने लोगों के लिए छोड़ दिए हैं कि जिसको ऊपर आना वाला है भी, ऊपर वाला भी। ऊपर वाला तो भी। चलिए, बहुत बढ़िया है कि कोई बच्चा परीक्षा देने आए, तो उसको होटल लेने का ज़रूरत नहीं है, वो अपना के सर रह मैं सकता आपको है। दिखा सकता हूँ, मैंने 15 चौकी एक्स्ट्रा लगा चुका हूँ सर। नहीं, तो हमको पता है, तभी तो हम बोल रहे हैं अपने से। 15 चौकी सर, अगर नहीं हो विश्वास हो तो देख लीजिए, घुमा एक्स्ट्रा दीजिए, वो एक लगा देख हुआ लीजिए, है। इधर भी एगो उधर रखा वो हुआ है देखो वो है, चौकी, उसके पीछे उसके देखिए। पीछे भी है। आज देखिए मैं उसको अपने से रूम में चलिए कन्वर्ट किया हूँ, आप देख सकते हैं हाँ, सर। आपका एक दिन हाउस का हम बढ़िया से एक दिन अलग वीडियो बनाएँगे। है, तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थोड़ा पार्टी में है, तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं सुनना चाहेंगे, हमको बायस बोल देंगे। क्या है कि पहले बड़ाइयों किए हैं कि हाँ भाई तुम बेबाक हो, तो उसका भी हमको पता है कि हम दिल से बहुत प्यार करते बेबाक हैं। है तो ये बोलेंगे हाँ, तेजस्वी यादव जी वर्ल्ड के सबसे बेहतर लीडर हाँ, हैं। एकदम है, आपके लिए होने भी चाहिए नहीं, भाई। नहीं, मेरे लिए नहीं। मैं सवा युवाओं के लिए ये हृदय सम्राट हूँ। हाँ, ठीक है, ये युवा तय करेगा भाई, मैं तो एक पत्रकार हूँ, मैं तो सवाल करूँगा, ये तो आप लोग का अपना बात है, निजीगत बात है, जो जिसको माने, कोई भगवान माने, कुछ भी माने, वो अलग मसला है, लेकिन हम तो सवाल करेंगे। बाकी इनका जो पर्सनल चीज़ है कि भाई हम विधायक बने हैं, तो लोगों को ये ना लगना चाहिए कि हम विधायक बन गए हैं, उनको लगना चाहिए कि एक बेटा पटना में बैठा है, पटना के अस्पताल में कहीं किसी को इलाज कराना है तो हमारे पास आ जाए, किसी को रहना है तो यहाँ आ जाए, तो ये इनका बड़प्पन है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बाकी आप एक्सपोज़ मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है, तमाम सवालों का जवाब आपको इनके द्वारा कैसा लगा या हमारे सवाल कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।